वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। मॉड्यूलेटिंग मोटर के जो भी कनेक्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये है जी सीमेंस कंपनी की SQM10, ठीक है, 220 वोल्ट ऑपरेटेड है। और ये हमने इसका कवर खोलिए, स्क्रूज खोलिए कवर। तो पहले मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट AC पे ऑपरेटेड है। 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, जबकि 60 तक ये चल सकती है। और 9 VA इसकी पावर जो वाटेज है वो ये है इसके सामने। और इसकी जो कह लेंगे टाइमिंग है वो ये मेंशन्ड है कि 130 डिग्री मूवमेंट अगर इसको करवानी हो तो ये कितना टाइम लेगी, 42 सेकंड्स। और ये जो इसका टॉर्क है 10 न्यूटन मीटर, ये आपके सामने है। जबकि इसके अंदर जो स्विचिंग लगी हुई है वो आपके सामने है कि वो मैक्सिमम पे जाए तो 10 एम्पेयर तक ये यानी कि उस पर लोड वक्ती तौर पर डाला जा सकता है। अदरवाइज कंटिन्यूस लोड के लिए 3 एम्पेयर इसके ऊपर डालने होंगे आपको। और ये ओरिजिन जर्मनी यानी मेड इन जर्मनी है ये, और ये हाईली सक्सेसफुल है। और ये इसका जो कह लें कि ये जो टॉर्क है इसका 10 न्यूटन मीटर, ये बहुत ज़्यादा पावर है इसके अंदर, जो कि बड़े बड़े डैम्पर्स, बड़े बड़े एक्चुएटर्स और आगे कह लें कि डैम्पर्स को मूव करवाने के लिए बहुत काफ़ी है। हमने उतार दिया जी। ये इसके अंदर इसके डायग्राम बनी हुई है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ जाएगी। हम लादा से इसको शो करा देंगे, तो इसलिए मैं इसको भी यहाँ पे रख देता हूँ। तो अब हम मोटर के कनेक्शनों को डिफाइन करते हैं। अगर आप भी अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने और सिखाने की गर्ज से अपनी टेक्निकल वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले ये हमने एक मल्टी कोर केबल लगा दी है। ये इसका ये जो शील्डेड पॉइंट है इसके अंदर ब्लैक केबल है, वायर है, वो हमने न्यूट्रल को लगा दी। ये न्यूट्रल का कनेक्शन है इसका। जबकि आप कह सकते हैं कि ये जो इसकी वायर है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ये इसके 9 नंबर टर्मिनल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से आ रही है यहाँ पे, जो कि मॉड्यूलेटिंग मोटर का कह सकते हैं कि ये वाला 9 टर्मिनल, ये मॉड्यूलेटिंग मोटर को हाई पे ले जाने के लिए सिग्नल है। तो वो सिग्नल यहाँ पे आया और हमने इसको, ये आपको रेड वायर या मैरून वायर नज़र आ रही होगी, इसको इसके साथ वायर अप कर दिया और ये यहाँ पे आके निकल रही है इस मॉड्यूलेटिंग मोटर के अंदर। ये देखें, ये यहाँ से निकल रही है और ये कहाँ पे लग रही है, ये 1 नंबर टर्मिनल जो है इसका मॉड्यूलेटिंग मोटर का, ये उसको हमने लगा दी है। और इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट जो आती है ये होती है 10 नंबर। और जैसा कि आपको 10 नंबर नज़र आ रहा होगा, 10 नंबर होता है मीडियम पोजीशन के लिए। तो ये 10 नंबर है और इसको हमने ऑलरेडी ये लगा दी है येलो वायर। तो ये वायर यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको, और ये आपने लगा दी है कह लें कि 3 नंबर टर्मिनल के ऊपर। और यहाँ एक थोड़ी सी गौरतलब बात है, ये अगर आप इसको, जब हम इसको लगाते हैं ना, तो हमारे लिए फिर एक चीज़ और भी बड़ी ज़रूरी है कि हमें इसका ये जो 13 नंबर टर्मिनल वो नीचे नज़र आ रहा होगा आपको, वो वहाँ से हमें एक लूप डालना होगा वायर का, ये यहाँ पे 13 से ये 2 नंबर पॉइंट के अंदर। ये बड़ा ज़रूरी है, वरना ये मीडियम फायर इसका काम नहीं करेगा, मीडियम पोजीशन इसकी काम नहीं करेगी। मैंने कहा मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊं, क्योंकि लोगों को फिर बाद में यही प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर वो हमें क्वेश्चन करते हैं, हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा आपको साथ साथ इस तरह गाइड करूं कि आपको उसकी भी जरूरत ना पड़े। चलें, इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है जी ये 11 नंबर टर्मिनल, ये 11 नंबर से आया था और ये मैंने आपको पहले बताया था। ये देखें, ये 11 नंबर टर्मिनल ये आपके सामने है। ये मोटर का, ये एक्चुअली मोटर शो की गई है, उसकी एक ब्लॉक डायग्राम है। तो ये मोटर का कह लें कि इसको फुली क्लोज करने के लिए होता है। तो ये इधर 11 से आया, इसको हमने ये ब्लू कलर की वायर लगा दी और ये वायर आगे फिर ब्लू यहाँ से उतर रही है और ये देखिए इसको 2 नंबर टर्मिनल के ऊपर लगा दिया, 2 नंबर।
जो मोटर के कनेक्शन है उनमें 2 नंबर के ऊपर हमने वायर अप कर दिया, जो कि क्लोज के लिए होती है। और ये भी हो गया। अब बड़ी अहम बात है, ये देखें, ये 9 नंबर, 10 नंबर एंड 11 नंबर, ये फुली ओपन, मीडियम पोजीशन एंड फुली क्लोज पोजीशन, ये तो आपको पता चल गया। अब इससे आगे वाला जो है टर्मिनल, ये है ब्लैक जिसको मैंने अभी लगा दी है इसकी, ये है 8 नंबर टर्मिनल, जो कि ये देखें, ये सभी की जो कह लें कि ये जो फीडबैक है ये उसके लिए होता है 8 नंबर टर्मिनल। तो ये 8 नंबर टर्मिनल है, ये ब्लैक कलर की केबल है इसकी। तो ये आप ये देखें हमने क्या किया, ये बड़ी ही गौरतलब बात है। इसको जब भी आपने वायर अप करना है तो हम क्या करेंगे कि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 23 नंबर और 22 नंबर को भी हमने आपस में लूप कर दिया। ये 23 नंबर था मीडियम पोजीशन के लिए, 22 था फुली क्लोज के लिए। तो इसी तरह इनको हमने आपस में लूप डाल दिया। और फिर ये तीसरा जो कह लें कि ये 11 नंबर टर्मिनल, वो आपको नज़र आ रहा है 11, वो नीचे, इसके साथ इसको कर दिया। तो होगा क्या कि ये तीनों कह लें कि फीडबैक के लिए यूज़ हो जाएंगी पोजीशंस। 1 नंबर टर्मिनल में करंट आएगा बर्नर कंट्रोलर से, तो 21 के ज़रिए मोटर को जाएगा, और जो ही मोटर अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंच जाएगी, स्विच प्रेस होगा इसके नीचे केम के ज़रिए, तो ये आगे इधर से आ जाएगा 11 नंबर से फीडबैक का कनेक्शन। और इसी तरह जो 2 नंबर है, जो ही इसमें कह लें कि क्लोज का सिग्नल आएगा बर्नर कंट्रोलर की तरफ से, तो होगा क्या कि इसका जो 12 नंबर पॉइंट है उधर से मॉड्यूलेटर मोटर को सिग्नल जाएगा क्लोज का, और जब वो फुली क्लोज हो जाएगी तो उसमें जो फीडबैक सिग्नल आएगा वो आएगा 22 नंबर टर्मिनल से, कि मैं यानी कि अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन में पहुंच चुकी हूं। और इसी तरह ये जो 3 नंबर है ये होता है मीडियम पोजीशन के लिए। जो ही हम इसमें करंट देंगे तो होगा क्या कि जो 30 नंबर पॉइंट है, वो 30 नंबर अगर आपको नज़र आ रहा नीचे, ये वाला 30 नंबर पॉइंट से ये आएगा 2 नंबर पॉइंट की तरफ। ये बड़ी गौरतलब बात है। तो जब ये अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन में पहुंच जाएगी तो फिर फीडबैक का सिग्नल कहाँ से आएगा, 23 नंबर टर्मिनल से फीडबैक का सिग्नल जाएगा। तो ये इसके बेहतरीन आप कह लें कि एग्जैक्ट कंपनी के मुताबिक ये इसके हमने कनेक्शंस कर डाले। और ये जो इधर से न्यूट्रल का आ रहा था, ये आपको जैसे मैंने पहले बताया था, ये न्यूट्रल का ये वाला, ये इधर आ रहा है, ये हमने इसको न्यूट्रल के लिए कनेक्शन कर दिया। ये आप देखें न्यूट्रल के लिए, तो हमने क्या किया, हमने एक न्यूट्रल, ये अगर आप गौर करेंगे तो आपको एन भी नज़र आ रहा होगा, एन फॉर न्यूट्रल, ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो हमने जो न्यूट्रल की वायर है ब्लैक, वो हमने यहाँ पे लगा दी, ये आपको ब्लैक वायर नज़र आ रही होगी। तो ये आपको मिल गया इसके कनेक्शन। ये अच्छा, आपको इस मॉड्यूलेटिंग मोटर को जो जा रही है केबल के साथ, ये एक वायर अलग से नज़र आ रही होगी। ये है मेन वाल्व 2 के लिए, मेन वाल्व 2 के लिए ये वो वायर है जी, इधर से आ रही है ये। और ये कंट्रोलर के 19 नंबर से आती है। कंट्रोलर का जो 90 नंबर है उधर से निकल के इधर आती है। ये मेन वाल्व 2 के लिए जो हाई पोजीशन के लिए होता है, हाई फायर के लिए होता है, ये उसमें आए। ये हमने अलग से इसको दे दिया, आपको नज़र आ रही होगी। ये करते करते ये जा रही है इसके अंदर इस केबल के साथ, ये देखें। और ये हमने लगा दी है 7 नंबर के ऊपर, जो इसका 7वां स्विच है, ये उसका जो पॉइंट है हमने उसके ऊपर लगा दी है। तो ये 7 नंबर स्विच है, उसका जो पॉइंट है उसके ऊपर हमने लगा दी है। तो अब इसका जो दूसरा एंड है वो आप ये कह सकते हैं 17 नंबर, वो आपको नज़र आ रहा होगा 17 नंबर, उधर से हमने निकाला कनेक्शन, और आगे हमने ये एक लाइट लगा दी है। ये बेसिकली है मेन वाल्व 2, जो कि हाई फायर के लिए होता है, बड़ा वाल्व होता है। ये इस केम के साथ एडजस्ट होता है, और हमने तमाम केम्स जो हैं उनकी डिग्रीज भी सेट कर दी हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। जो पहले हाई के लिए हमने सेट की है, ये पहली ये हाई के लिए है, वो 90 डिग्री के ऊपर सेटिंग है। और जो सेकंड केम है, ये है मोटर को फुली क्लोज करने के लिए, इसकी हमने डिग्री सेट कर दी है 0। ये आपको नज़र आ रहा होगा 0 के ऊपर, ये एरो 0 के ऊपर है। और इसी तरह जो तीसरा है, ये है मीडियम पोजीशन लो फायर के लिए, तो ये हमने इसकी डिग्री सेट कर दी है 10 डिग्री। और इसी तरह ये जो चौथा है, इसकी हमने सेट कर दी है ये 40 डिग्री। और ये जो 5वां स्विच है, इसकी हमने 60 डिग्री। और ये जो छठा स्विच है, इसकी भी 60 कर दी है। और ये जो 7वां है, इसकी हमने कर दी हुई है, इसकी भी 60 है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो
होगा क्या कि मोटर जो ही लो से हाई की तरफ जब जाएगी, यानी कि लो पोजीशन से हाई की तरफ, या कह लेंगे मीडियम पोजीशन से हाई फायर की तरफ जब जाएगी, तो जो ही 60 डिग्री पे आएगा तो नेक्स्ट वाल्व खुल जाएगा। ये कब खुलेगा? जब बर्नर कंट्रोलर हाई का सिग्नल दे रहा होगा, उससे पहले ये नहीं खुलेगा। ये इसमें ख़ास बात है। तो होगा क्या कि जैसे जैसे डैम्पर की एयर बढ़ेगी, और डैम्पर की एयर बढ़ने के साथ ही हाई का सिग्नल इसके अंदर मौजूद तो होगा, मगर आगे ऑपरेट नहीं हो रहा होगा वाल्व। तो जो ही ये हाई की तरफ बढ़ेगी तो फिर वो होगा, ताकि उधर से कह लेंगे फ्यूल वाल्व खुले, चाहे वो ऑयल का हो या गैस का हो, और साथ ही जो एयर की रेशो है वो भी उसके साथ साथ बढ़ती जाए और उसके साथ एडजस्ट हो सके, बैलेंस हो सके। तो ये बड़ा अहम पॉइंट था। मैंने कहा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये फुली फंक्शन करवाने के लिए ये मस्ट होता है। तो ये भी इसके अंदर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें।